नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, सरकार ने एक नई योजना लॉन्च कर दी है जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए पर मंथ दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, कैसे आपको 1000 रुपए का बेनिफिट हर महीने मिलेगा, कहां से आपको फॉर्म भरना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि कौन सा योजना है, कैसे सरकार किन किन लोगों को 1000 रुपए का बेनिफिट हर महीने दे रही है। उसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको टाइप करना है महतारी वंदन योजना। आपको यहाँ पे टाइप करना है महतारी वंदन योजना। उसके बाद दोस्तों आपके सामने पहला लिंक खुल के आ जाएगा। इसी पहले वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको आधार कार्ड आपका लगेगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर लगेगा। मोबाइल नंबर आपके जो है बैंक खाते में दर्ज होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक बैंक पासबुक होना चाहिए, यानी कि बैंक अकाउंट होना चाहिए। और इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल अकाउंट होना चाहिए, यानी कि जो महिला इस फॉर्म को अप्लाई करेगी, इस योजना के लिए अप्लाई करेंगी, उनका जो है सिंगल अकाउंट होना चाहिए, ज्वाइंट अकाउंट मान्य नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो है बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए। दोस्तों ये थी कुछ खास दस्तावेज और डॉक्यूमेंट। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि कैसे आपको 1000 रुपए का बेनिफिट मिलने वाला है। इस योजना का नाम है महतारी वंदन योजना। इस योजना में दोस्तों यहाँ पे देखिए दिखा रहा है प्रति माह 1000 रुपए का वित्तीय सहायता दिया जाएगा। यह सहायता किसको मिलेगा, यानी कि विवाहित महिला, जो विवाहित महिला है उसी महिला को जो है यह आवेदन की स्थिति, यानी कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आवेदन की स्थिति दिखाएगा कि आपने अगर आवेदन किया है तो आपका जो है इस समय कहाँ पे फॉर्म है, एक्सेप्ट हुआ कि नहीं एक्सेप्ट हुआ, उसमें क्या कार्यवाही चल रही है, सारे डिटेल को यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने आवेदन नहीं किया है तो उसके लिए हमें जो है यहाँ पे देखिए दिखा रहा है आवेदन पत्र। तो इसी आवेदन पत्र पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही आवेदन पत्र पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक जो है फॉर्म खुल के आ गया। यहाँ पे देखिए फॉर्म को दिखा रहा है महतारी वंदन योजना 2024, यानी कि यह जो है अभी लॉन्च ही किया गया है। उसके बाद देखिए यह जो है फॉर्म आपके सामने खुल के आ गया। चलिए जान लेते हैं कि इसे कैसे हमें फॉर्म को भरना है, कौन से ऑफिस में किस जगह पे इस फॉर्म को जमा करना है कि जो कि हमारा जो है फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए और हमें महीने का 1000 रुपए मिलना स्टार्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे इस फॉर्म को जो है यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे दिखा रहा है आवेदन स्थान, यानी कि आप जो है किस जगह से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जो है जिस डेट को आप अप्लाई करेंगे उस डेट को डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपके पास में एक पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। और इस देखिए यहाँ पे लिख रहा है स्व सत्यापित फोटो। स्व सत्यापित फोटो वह फोटो होती है, यानी कि यहाँ पे आपको फोटो लगाना है। फोटो लगाने के बाद में जो है उसी फोटो पे आपको क्रॉस में सिग्नेचर करना है, यानी कि अपना हस्ताक्षर करना है कि आधा आपका सिग्नेचर फॉर्म पे रहे और आधा सिग्नेचर आपका फोटो पे रहे। इस तरह से स्व यानी खुद से हम सत्यापित कर रहे हैं कि यह जो फोटो है वह मेरा ही है। उसके बाद देखिए दोस्तों पहले नंबर के क्रमांक में आपको क्या लिखना है, कैसे भरना है। फॉर्म को एकदम सही भरिएगा। अगर एक भी मिस्टेक हुआ तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर आप जो है इस योजना का लाभ दोबारा नहीं ले सकते हैं। इसीलिए फॉर्म को ध्यान से भरिएगा, यहाँ पे कोई गलती ना कीजिएगा। चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए दिखा रहा आवेदिका का प्रकार,
यानी कि आप विवाहित है, विधवा है या तलाकशुदा है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो है कर लीजिएगा। इसी के ऊपर आपको टिक करना है, यानी कि ऐसे टिक का निशान लगाना है जो भी आपका कैटेगरी हो। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे दिखा रहा है आवेदिका का नाम। यहाँ पे आवेदिका इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि यह सिर्फ महिलाओं के लिए है, यानी कि जो आवेदिका है, जो महिला है, उसका जो आधार कार्ड में नाम है वही नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखिए आवेदिका के पति का नाम भी जो उसके आधार कार्ड में है महिला के, वही जो है यहाँ पे उनके पति का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद आवेदिका के पिता का नाम, यानी जो महिला है उनके पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद आवेदिका का जन्म तिथि, यानी कि यहाँ पे जो महिला आवेदन कर रही है उनका जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज का ब्योरा, यानी कि अब यहाँ पे जो पूछ रहा है उसका है मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी जन्म तिथि को आप यहाँ ऊपर अभी लिखे हैं, उस जन्म तिथि का कोई एक प्रमाण पत्र आपको देना होगा जो कि गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड हो, यानी कि उस पे वह डेट ऑफ बर्थ अंकित किया गया हो, लिखा हो। जैसे आपके पास जन्म प्रमाण पत्र, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपका पैन कार्ड मान्य होगा। मतदाता पहचान पत्र, यानी कि जिसे वोटर आईडी बोलते हैं, वोटर आईडी भी मान्य होगा। 10वीं की अंक सूची, यानी कि 10वीं की मार्कशीट भी आपका इसमें मान्य होगा। ड्राइवरी लाइसेंस, कोई भी जो है आपके पास इसमें से एक है, उसको जो है उसका फोटोकॉपी करा के आप इस फॉर्म के साथ लगाएंगे। कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है, कैसे सेट करना है, सारी डिटेल को हम बताएंगे। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। उसके बाद देखिए यहाँ दिखा रहा आवेदिका की जाति, यानी कि यहाँ पे आपको जाति लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदिका का वर्ग लिखना है। 8वें नंबर पे बात करते हैं आवेदिका की विशिष्ट पिछड़ी जनजाति श्रेणी के लिए। यहाँ पे लिखना है हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। 9 नंबर वाले ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे जो है बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखना है, इसमें कुछ समझ में नहीं आता। तो इसमें देखिए 9 नंबर आप तभी लिखेंगे अगर यहाँ पे 8 नंबर वाले यहाँ पे इस जगह पे जो है आप जो है अपनी जनजाति की श्रेणी को अगर हाँ किए हैं, अगर यहाँ पे आप जनजाति की श्रेणी में आते हैं, अगर यहाँ पे हाँ किए हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है कि आप कौन से जनजाति में आते हैं, यानी कि कमार में आते हैं, बैगा में आते हैं, बिरहोर में आते हैं, पहाड़ी कोरवा में आते हैं। इस सब में जो है आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद 10वें नंबर पे आते हैं आवेदिका का अस्थाई पता, यानी कि जो आवेदिका है, यानी कि जो महिला आवेदन कर रही है, फॉर्म भर रही है, 1000 रुपए का लाभ लेने के लिए पर महीने का, उसका यहाँ पे पता लिखना है। पता जो आपके आधार कार्ड पे हो वही पता आप इसमें लिखिएगा। मैं बार बार आधार कार्ड का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आधार कार्ड से ही आपकी डॉक्यूमेंट की सारी यहाँ पे चेकलिस्ट होगी। अगर कोई भी आधार कार्ड से मिसमैच हुआ तो जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं मैच होगा, यहाँ पे जन्म तिथि के लिए आपको आधार कार्ड में जो जन्म तिथि अंकित है वह जो है जन्म तिथि के लिए अलग से दूसरा प्रमाण चाहिए। यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग पे अपना एड्रेस को फिलअप कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आती है मेन मुद्दा, यहाँ पे आपको आंगनवाड़ी केंद्र का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र का कोड लिखना है। अगर आपको आंगनवाड़ी केंद्र का कोड नहीं मालूम है तो जहां भी आपके गांव में आंगनवाड़ी है आप वहां पे जाकर उनसे कहेंगे कि हमें अपना आंगनवाड़ी केंद्र का कोड नंबर दे दीजिए, तो वह जो है अब आपको वह आंगनवाड़ी केंद्र का कोड नंबर प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद वही कोड इसमें सही सही भर लेना है। 11 नंबर पे है यहाँ पे आवेदिका का आधार कार्ड क्रमांक, यानी कि आपको यहाँ पे जो महिला आवेदन कर रही है उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आवेदिका है उसके पति का जो आधार कार्ड है उसका नंबर लिखना है।
उसके बाद यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, यहाँ पे फिर दूसरा कोई और अदर नंबर आपको अपने घर का ही दे देना है। उसके बाद 13 नंबर पे देखते हैं, यहाँ पे आपको अपना जो है पैन कार्ड का नंबर देना है। यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको राशन कार्ड का नंबर लिखना है और यहाँ पे मुखिया का नाम लिखना है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप लिख दीजिए, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो इसे खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में माना गया है। आवेदिका के पति का पैन कार्ड का क्रमांक में, यानी कि यहाँ पे आवेदिका के जो पति हैं उनका जो है पैन कार्ड, यहाँ पे उनका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे लगेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है, यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको यस या नो कर देना है, आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर से 17 नंबर पे देखते हैं, क्या पेंशन यहाँ पे दिखा रहा है, क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है। यानी कि इसमें पूछ रहा है क्या जो महिला आवेदन कर रही है वह पहले से किसी भी पेंशन को प्राप्त करती है, यानी कोई भी पेंशन पहले से पाती है, तो हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। यदि आप हाँ में जवाब देंगे तो उसका आपको डिटेल भी लिखना पड़ेगा और किस योजना के अंतर्गत आप पेंशन पाती है उसका भी आपको सारी डिटेल को लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद, विधायक, भारत सरकार या राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के अध्यक्ष में उपाध्यक्ष है। उसके बाद 19 नंबर पे आती है, क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकर करदाता है, यानी कि क्या आप इनकम टैक्स से पे करते हैं, तो उसके लिए भी आपको यस या नो में जवाब देना है। उसके बाद 20 नंबर पे यहाँ पे आती है बैंक खाता क्रमांक। अब यहाँ पे जो है बैंक का अकाउंट नंबर आपको फिलअप करना है। आप बैंक का अकाउंट नंबर एकदम सही भरिएगा, क्योंकि इसी अकाउंट में आपका पैसा आने वाला है। यहाँ पे आपको बैंक का अकाउंट नंबर लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको बैंक का IFSC कोड लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपको दिखा रहा है, आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाए, यानी कि यहाँ पे जो है कौन कौन से दस्तावेज आप इस फॉर्म को जब भर लेंगे तो भरने के बाद में इसके साथ में कौन कौन से कागज यानी कि डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी जीरोक्स लगाना है, उसको सारे डिटेल को यहाँ पे देख लेना है। यानी कि जन्म के लिए मैंने बताया था कि जन्म तिथि के सत्यापन हेतु कोई भी एक प्रमाण जो लगाइएगा उसका जो है आपको फोटोकॉपी लगाना है, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद फिर जो है निवास संबंधी, यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र का आप फोटोकॉपी लगाइए। उसके बाद यहाँ पे टिक करिए। राशन कार्ड का लगाइए, यहाँ पे टिक कीजिए। आधार कार्ड का आवेदिका यानी जो महिला है उसका भी आधार कार्ड का लगेगा, यहाँ टिक कीजिए। विवाहित होने की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र यानी कि जो है मैरिज सर्टिफिकेट होती है उसको लगाना है और टिक करना है यहाँ पे। उसके बाद जो है विधवा होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा पति का। उसके बाद आवेदिका के पति का पैन कार्ड यानी कि जो महिला आवेदन कर रही है उसके पति का पैन कार्ड का भी फोटोकॉपी यहाँ पे लगेगा। उसके बाद आवेदिका के पति का आधार कार्ड यानी कि जो महिला आवेदन कर रही है उसके पति का भी आधार कार्ड यहाँ पे लगेगी। उसके बाद यहाँ पे बैंक पासबुक की छाया प्रति यानी कि बैंक पासबुक की भी फोटोकॉपी आपको लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको पता लिखना है, यहाँ पे दिनांक लिखना है यानी कि डेट लिखना है, किस डेट को आपने फॉर्म को सबमिट किया है यानी फॉर्म को भरा है। यहाँ पे आवेदिका का हस्ताक्षर होना है। इस तरीके से आपका जो है फॉर्म भर के रेडी हो गया है। अब इसके साथ एक जो है और प्रमाण पत्र लगेगा, वह कौन सा प्रमाण पत्र है उसके बारे में भी जान लेते हैं, फिर बताते हैं कौन सी जगह पे इसे जमा करना है कि आपका जो है जल्द से जल्द वेरीफाई हो जाए और आपके अकाउंट में पैसे मिलना
स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आपको फिर से उसी साइट पे वापस आ जाना है। यहाँ पे दिखा रहा है शपथ पत्र, तो आपको इस शपथ पत्र पे क्लिक करना है। शपथ पत्र पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो एक पीडीएफ खुल के आएगी, यह जो है स्व घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र को भी आपको प्रिंट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैसे भरना है। यहाँ पे लिखा है मैं, इसके आगे आपको अपना नाम लिखना है जो आवेदिका है। उसके बाद यहाँ पे पति रहेगा ही, उसके बाद यहाँ पे पति का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, यानी कि अपना पता लिखना है। उसके बाद फिर से अगर आपका पता चेंज है तो आप जो है अपने पता को अलग लिख सकते हैं। अगर आपका एड्रेस वही है तो फिर से आप जो है उसी एड्रेस को लिख दीजिए। उसके बाद आपको अपने पति का जो है यहाँ पे व्यवसाय, यानी कि वह क्या काम करते हैं, उसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आय प्रमाण पत्र में जो अंकित है वहां पे इसे लिखना है। यहाँ पे आवेदिका का हस्ताक्षर होगा। उसके बाद जो है यहाँ गवाह के रूप में किसी एक का नाम लिखना है, उनका पूरा पता लिखना है। फिर आवेदिका का हस्ताक्षर यहाँ से दोबारा से होगा, नाम होगा, फिर से पूरा पता है। इसको भरने के बाद में आपको जो है फिर से आपके साथ में जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट पूछा गया है, इन सारे का जो है फोटोकॉपी आपको लगाना है। लगाने के बाद में शपथ पत्र को लगा के आपको अपने आंगनवाड़ी केंद्र, यानी कि आपके यहाँ जो आपका आंगनवाड़ी केंद्र है उसी आंगनवाड़ी केंद्र में ले जाके जमा कर देना है। और वहां से आपको एक रसीद मिलेगी। जब आप आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करेंगे तो वहां से आपको एक रिसीविंग प्राप्त होगा। ये देखिए पावती रसीद, यानी कि जो आंगनवाड़ी केंद्र के अधिकारी होंगे इस फॉर्म को लेंगे, उसके बाद आपको रिसीविंग दे देंगे। तो रिसीविंग को आपको ध्यान से रखना है। उसके बाद जो है आपको इसी साइट पे आकर आवेदन की स्थिति को चेक कर लेना है। कैसे आवेदन की स्थिति को चेक करेंगे? अगर आपका कुछ ही दिनों में वेरीफाई हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है कैसे वेरीफाई कराना है, कौन से ऑफिस में जाना है कि आपका कुछ ही दिनों में वेरीफाई हो जाए, उसके लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे वेरीफाई करना है। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया सीखते हैं।